Dear all, in Shastra Sarsamuchaya, written by Acharya Maghnandiji Maharaj and the detailed version by Acharya Virag Sagari Maharaj as Chuni Sutrani, we had discussed the 6 sutras, and yesterday we had discussed about 16 bhavna, yani there are 16 thinkings that creates a that can give birth to the Tirthankar Prakriti. Yesterday we had discussed regarding 16 thinkings that can give birth to the Tirthankar Prakriti and the Tirthankaras, what is their nature, how they work, how they do the society, how they deal the society, and what are their introduction. That all these things we will discuss in the 7th sutra today, that is Chaturvinshti Tirthankara. So today we will discuss about 24 Tirthankaras that are the god of Jainism, and we will see the detailed information regarding 24 Tirthankaras today in the 7th sutra. So today's 7th sutra is being started. बंधुओं, जैसा कि कल हमने देखा था माघनंदी महाराज के लिखे हुए इस शास्त्र में चूर्णी सूत्राणी में 6ठे सूत्र में आपने देखा था 16 कारण भावनाओं के विषय में कल हमारी चर्चा हुई थी, और 16 कारण भावनाओं में हमने देखा था कि ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने वाली है। तीर्थंकर प्रकृति यानी जो जब जब भी इस पंचम काल में जब भी इस धरा पर पाप का भार बढ़ने लगता है तो क्या होता है, तीर्थंकर अवतार लेते हैं। आपने देखा होगा महाभारत में भी एक ऐसा श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम तदा अभ्युत्थान अधर्मस्य। तो इस तरह से करके जो उसका भाव है कि जहां भगवान के विषय में कहा गया कि जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगता है तो मैं अवतार लेता हूँ, ऐसा उसमें भाव आया है, गीता में आया है। तो वास्तविकता में हमारे यहाँ अवतारवाद की बात नहीं कही गई है। एक बार जो कोई मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं वो कभी वापस नहीं आते। तो अवतार लेने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जो तीर्थंकरों का जन्म होता है उसको यहाँ अवतार कहा गया, क्योंकि उनका पिछला पुण्य इतना प्रबल होता है कि उनके जन्म से भी पहले, गर्भ से भी पहले 6 महीने पहले आकर देवता रत्नों की वृष्टि करते हैं। तो वो किसका प्रभाव है, तीर्थंकर प्रकृति का। जैसा कि हमने कल देखा था कि 16 कारण भावना भावने से क्या होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और उस तीर्थंकर प्रकृति का इतना बड़ा प्रभाव कि अभी तो मात्र सत्ता में पड़ी है, अभी उदय में नहीं आई। उदय में कब आएगी, जब उनको केवल ज्ञान हो जाएगा तब वो तीर्थंकर प्रकृति उदय में आएगी 13वें गुण स्थान में। अभी तो मात्र उसकी सत्ता में है, और अभी तो वो जीव स्वर्ग में भी हो सकता है, यहाँ तक के कुछ तीर्थंकर नरक से आकर भी जन्म ले सकते हैं। बतलाते हैं कि 30वें नरक तक का जीव जन्म लेकर तीर्थंकर पदवी को भी प्राप्त कर सकता है। तो नरक से भी आ सकते हैं, लेकिन प्राय करके अधिकतर इनका इतना प्रबल होता है कि वो स्वर्ग से ही आते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा यस्वर्गावतरो सवे यद भव जन्माभिषेको सवे यद दीक्षा ग्रहणो सवे यद खिल ज्ञान प्रकाशो सवे यन्निर्वाण गमो सवे चिन्पते पूजा तुतम तद्भवै संगीत स्तुति मंगलै प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सव। तो हमारे यहाँ जो अवतार लेने की बात कही, यह स्वर्गावतरो सवे, जो स्वर्ग से अवतार लेते हैं, जो स्वर्ग से अवतार लेते हैं, यानी जो तीर्थंकर होते हैं उनके 5 कल्याणक स्वयं कौन बनाते हैं, देवता भी आके बनाते हैं। उनका पुण्य इतना प्रबल होता है। तो ये किसका प्रभाव है, तीर्थंकर प्रकृति का, जो इन्होंने बंद कर लिया है 16 कारण भावनाओं के द्वारा, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है। तो ऐसे तीर्थंकर जब भी विश्व में धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो पुनः धर्म की स्थापना के लिए अथवा
विश्व को धर्म की मार्गदर्शन देने के लिए तीर्थंकर जन्म लेते हैं। तो वास्तविकता में जो गीता में बात कही गई अवतारवाद की, ऐसा नहीं है कि जो मोक्ष चले गए वो कहीं वापस आते हैं। एक बार जो व्यक्ति मोक्ष चला गया उन्हें वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जो बीज जल गया है अब वो दोबारा अंकुरित नहीं हो सकता। आचार्य श्री समंतपद महाराज रतनगढ़ शावकाचार्य के माध्यम से लिखते हैं कि जो व्यक्ति एक बार मोक्ष चला गया, काले कल्प शतेपि गते शिवानाम न विक्रिया लक्षा उत्पादोपि स्यात्। यदि तीनों लोगों में हलचल करने वाला उत्पाद भी हो जाए और काले कल्प शतेपि, कल्प काल कितना बड़ा होता है हमने बताया था, अभी पढ़ा ना आपने, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। तो ऐसे 100 कल्प काल भी बीत जाए, कितना भी समय बीत जाए, एक बार गते शिवानाम न विक्रिया लक्षा, जो शिव गति को प्राप्त हो गए, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उनमें विक्रिया यानी विखापन नहीं हो सकता। कितना भी उत्पाद आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो तो नहीं आ सकते वापस। लेकिन जो अवतार की बात कही है वो तीर्थंकरों के विषय में कहा है कि जो तीर्थंकरों का अंतिम जन्म होता है, जिसमें उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, उस समय जो उनका जन्म होता है उसी को अवतार कहा है। तो उसी के विषय में आज तीर्थंकरों के विषय में हमारा चूर्णी सूत्राणी में 7वां सूत्र चलेगा, जिसमें कहा है चतुर्विंशति तीर्थंकरः। चतुर्विंशति तीर्थंकरः। तो तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो यहाँ पर आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने अपने चूर्णी सूत्र में इसके विषय में विस्तार किया कि कौन से 24 तीर्थंकर होते हैं और उनका क्या परिचय है। तो 92 नंबर सूत्र में आचार्य श्री तीर्थंकर के विषय में बताते हैं, धर्म तीर्थम करोति तीर्थंकरा, यानी जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले होते हैं। जब कभी भी अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म का ह्रास होने लगता है, तो तीर्थंकर अवतार लेते हैं और धर्म तीर्थ का क्या करते हैं? प्रवर्तन करते हैं। तीर्थ भी कई प्रकार के होते हैं। ये किसका प्रवर्तन करते हैं? धर्म तीर्थ का। एक दान तीर्थ भी होता है। जैसे दान तीर्थ का प्रवर्तन किसने किया था? राजा श्रेयांस ने किया था। धर्म तीर्थ का तीर्थंकर तो आदिनाथ भगवान ने बाद में किया, जब उनको केवल ज्ञान हो गया तब उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, उपदेश दिया वाणी के लिए। लेकिन उससे पहले जब वो आहार के लिए उठे थे और उनकी विधि नहीं मिल रही थी, तो सबसे पहले आहार किसके यहाँ हुआ था? राजा श्रेयांस और सोम के यहाँ हुआ था। तो धर्म तीर्थ का, दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले राजा सोम और श्रेयांस कहलाए थे, है ना। तो धर्म तीर्थ का तीर्थ जो प्रवर्तन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तो इसमें अगले सूत्र में नाम आ रहे हैं और आपको तो नाम याद ही होंगे 24 तीर्थंकरों के नाम। तो ऋषभाजित संभवा विनंदन सुमति सुभाष चंद्र पुष्पदंत शीतल श्यांस वासु पूज्य विमलानंद धर्म शांति कुंतवर मलि मुनि सुब्रत नेमी नमी नेमी पाश वर्तमान चेती चतुर्विष्टि तीर्थंकरा। तो सामान्य है श्री ऋषभनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, विनंदनाथ जी, सुमतिनाथ जी, पदम प्रभु जी, सुभाषनाथ जी, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, स्वास्थ्य पूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंदनाथ, अरेनाथ, मल्लीनाथ, मुनीश्वरनाथ, नवीनाथ, नेमीनाथ, बाषनाथ, वर्तमान जी, इस प्रकार 24 तीर्थंकर हुए थे। अब इनके विषय में डिटेल में चलेगा। तो पहले तीर्थंकर के विषय में बता रहे हैं आचार्य श्री, अयोध्या नरेश नाभि राय रागी मरुदेव्यो सुतो ऋषभ लक्षण लांछित ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकरा। तो आदिनाथ भगवान का जन्म कहाँ पे हुआ था? अयोध्या में। तो अयोध्या के जो नरेश नाभि राय थे, हमने एक दिन बताया था कि इनके पिता नाभि राय और माता मरुदेवी। तो उनके पुत्र ऋषभ लांछित, उनका चिन्ह क्या था? ऋषभ। ऋषभ लक्षण वाले ऋषभनाथ भगवान जो हैं वो प्रथम तीर्थंकर हुए। तो जिनके नाम पर पहले भारतवर्ष का नाम था, क्या था? अजनाब वर्ष। ऐसे इनके पिता नाभि राय थे और बाद में इन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम क्या हुआ? भारत पड़ा था। तो ऐसे प्रथम तीर्थंकर हुए। दूसरे तीर्थंकर के विषय में बता रहे हैं, साकेतपुर नरेशाजित शत्रु रागी इंद्रसेन्यो सुतो गज लांछितो अजितनाथो द्वितीय तीर्थंकरा। साकेत नगरी में, साकेतपुरी के जो राजा थे ऐसे अजित शत्रु और इंद्रसेना के पुत्र, उनका चिन्ह क्या था? हाथी, है ना। तो गज लांछितो यानी गज चिन्ह से युक्त, हाथी के चिन्ह से युक्त ऐसे दूसरे अजितनाथ तीर्थंकर हुए। तीसरा है
अयोध्या नरेश विजितारी राखी सुशेयनो सुद तुरग लांछित संभवनाथ तृतीय तीर्थंकरा। तो अयोध्या के ही नरेश विजितारी और रानी सुशेना के पुत्र अश्व यानी के घोड़े के चिन्ह से जो लक्षित थे, ऐसे संभवनाथ तीर्थंकर तीसरे हुए। साकेत नरेश संवर राखी सिद्धार्थियो सुदो कपिल लांछितो अभिनंदन नाथ चतुर्थ तीर्थंकरो। साकेतपुर के ही राजा संवर और महारानी सिद्धार्था के पुत्र, लक्षण क्या था इनका? बंदर। कपिल यानी बंदर, तो बंदर के लक्षण से युक्त चौथे अभिनंदन तीर्थंकर हुए। अयोध्या नरेश मेघराज महारागी मंगल्यो सुद चक्रवाक लांछित सुमतिनाथ पंचमस तीर्थंकर। तो अयोध्या के राजा मेघनाथ मेघरथ और महारानी मंगला के पुत्र चकवा चिन्ह से युक्त पांचवें सुमतिनाथ तीर्थंकर हुए थे। फिर कौशाम्बी नरेश वरुण महारागी सुसीम्यो सुत पदम लांछित पदम तीर्थंकरा। जो कौशाम्बी के राजा वरुण और महारानी सुसीमा के पुत्र कमल चिन्ह से युक्त पदम प्रभु नाम के छठवें तीर्थंकर हुए। फिर वाराणसी नरेश सुप्रतिष्ठित महारागी पृथ्वी सुद स्वस्तिक लांछित सुभाष सप्तम तीर्थंकर। तो सुभाषनाथ का कहाँ पे जन्म हुआ था? वाराणसी में। वाराणसी के राजा सुप्रतिष्ठित और महारानी पृथ्वी के पुत्र हुए। ये स्वस्तिक इनका चिन्ह था, ठीक है ना। इसके बाद चंद्रपुर नरेश महासेन महारागी लक्ष्मण्यो सुद चंद्रलांछित चंद्र प्रभो अष्टम तीर्थंकरा। चंद्रपुर के महाराजा महासेन और महारानी लक्ष्मणा के पुत्र चंद्रमा के चिन्ह से युक्त चंद्र प्रभु जी जो है आठवें तीर्थंकर। अब देखना इनकी क्या विशेषता है कि इनके नगर का नाम भी चंद्रपुर था और इनका लक्षण भी क्या था? चंद्रमा था, और इनका नाम भी क्या था? चंद्रपुर था। ऐसे कौन कौन से तीर्थंकर हुए जिनका चिन्ह और उनका नाम एक जैसा था? एक तो पदम प्रभु, उनका क्या था? पदम ही चिन्ह था। चंद्र प्रभु उनका क्या था? चंद्रमा चिन्ह था। और भी हुआ कोई? तो इस तरह से और भी शायद एक तीर्थंकर ऐसे हुए, अपन देखेंगे। तो ऋषभनाथ, हाँ ऋषभनाथ का ऋषभ उनका चिन्ह था। और इस तरह से तीन तीर्थंकर ऐसे हुए जो ही उनका नाम था और वही उनका चिन्ह भी था, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा प्रश्न मंच में प्रश्न आ जाता है कि कौन कौन से ऐसे तीर्थंकर हुए जिनका चिन्ह उनके नाम के बराबर था। तो ऐसे तीन तीर्थंकर हुए, ऋषभनाथ, पदम प्रभु और चंद्र प्रभु, ठीक है ना। काकंदीपुर नरेश सुग्रीव महारागी जय रामयो सुत मकर लांछित पुष्पदंतो अपर नाम सुविधि नाम नवम तीर्थंकर। तो काकंदीपुर के जो नरेश थे सुग्रीव, उनकी महारानी जय रामा, इनके पुत्र क्या कौन थे? पुष्पदंत थे, जिनका चिन्ह क्या था? मकर यानी मगरमच्छ का जिनका चिन्ह था। और इनका दूसरा नाम क्या था? सुविधिनाथ। कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है कि एक से अधिक नाम वाले कौन कौन से तीर्थंकर हुए। तो ऋषभनाथ भगवान, उनका नाम क्या था? ऋषभनाथ भी था और क्या था? आदिनाथ भी था। ऐसे ही पुष्पदंत का नाम सुविधिनाथ भी था। महावीर के 5 नाम थे, वीर महातिवीर पारस, वीर महातिवीर सनमति, वीर्यति, जयवर्धमान, है ना। तो इस तरह से 5 उनके नाम हुए। तो एक से अधिक नाम वाले कौन कौन से तीर्थंकर हुए, ये भी अपन को ऐसा अपन कहते तो है कि अपन को तो सभी तीर्थंकरों के नाम याद हैं और सभी के चिन्ह याद हैं, लेकिन इस तरह से हम एनालाइज जब करते हैं ना, तो कोई भी प्रश्न मंच में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। कौन कौन से भगवान के क्या क्या वर्ण हुए, कौन कौन से भगवान का किस किस रंग के थे, कहाँ से जन्म हुआ, कहाँ मोक्ष हुआ उनका, कितने वर्ष की उनकी आयु थी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे। हमारे परम पूज्य घनाचार्य श्री 108 विराग सागरी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया है, और उसका नाम है तीर्थंकर दर्पण, तीर्थंकर दर्पण। तो उसमें उन्होंने एक एक तीर्थंकर के विषय में लगभग 150-200 बातें लिखी हैं। उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनका जन्म स्थान, उनका गर्भ कहाँ पे हुआ, जन्म, उनकी तिथियां सभी, फिर उसके बाद
उनका कितनी आयु थी, कौन सा वर्ण था शरीर का, कहाँ से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, बहुत सारी चीजें उन्होंने उनके विषय में डिटेल में तीर्थंकर दर्पण करके एक पुस्तक है, तो उसमें उन्होंने पूरा का पूरा उनका विशद वर्णन, लगभग 200 बातें उन्होंने एक एक तीर्थंकर के विषय में, ऐसे 24 की 24 तीर्थंकरों के विषय में उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो किसी को किसी भी तीर्थंकर के विषय में डिटेल जानकारी चाहिए हो तो आचार्य विराट सागर हिमालय की लिखी हुई तीर्थंकर दर्पण नाम की पुस्तक में आप लोग प्राप्त कर सकते हो। और शॉर्ट में आचार्य ने यहाँ पे जो तीर्थंकर का ये 7वां सूत्र है, इसमें तीर्थंकरों के विषय में शॉर्ट में मात्र उनका नाम और माता पिता का नाम, उनका स्थान और उनकी क्या बताई है, उनका लक्षण क्या था, वो यहाँ पे बता रही है। तो 10वें तीर्थंकर के बारे में बताते हैं। बद्दलपुर नरेश दृढ़रथ महारागी सुनंदनो सुधा श्री वृष लांछितो शीतल नाथो दशम तीर्थंकरा। तो बद्दलपुर के महाराजा दृढ़रथ और महारानी सुनंदा के पुत्र कल्प वृक्ष के चिन्ह से युक्त श्री दशम तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। तो ये बद्दलपुर के विषय में भी 2 उल्लेख मिलते हैं 2 जगह का। एक तो आपका ये यहाँ पे विदिशा के पास, तो वहां पर जो है बतलाते हैं कि ये स्थान है, और एक आता है इसका ये जहां अपन जाते हैं ना शिखर जी के पास में, शिखर जी के पास में भी बद्दलपुर है, तो वहां पे भी कौन सा इटखोरी, हाँ, तो इटखोरी वाला जो बद्दलपुर है वहां पे भी बतलाते हैं कि ये वही बद्दलपुर है। तो ऐसे 2 उल्लेख भी मिलते हैं। जैसे कुंडलपुर के विषय में भी 2 उल्लेख मिलते हैं कि एक कुंडलपुर आपके यहाँ का बताते हैं बुंदेलखंड का, और एक कुंडलपुर दूसरा बताते हैं बिहार में बताते हैं। तो ऐसे कई चीजों के 2-2 उल्लेख भी मिलते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि बद्दलपुर का नाम अपन को याद रखना है। बद्दलपुर के जो वहां पर उनका जन्म हुआ था। सिंहपुर नरेश विष्णुदेव महाराकी वेणुदेव्यो सुतो गंडक लांछे श्यासनाथ एकादश तीर्थंकरा। तो सिंहपुर के महाराजा विष्णुदेव और महारानी वेणु देवी के पुत्र हुए। इनका लक्षण क्या था, गेंडा, है ना। तो इस प्रकार से ये 11वें श्यासनाथ तीर्थंकर हुए। चंपापुर नरेश वसुपूज्य महारागी जयावस्यो सुतो महिष लांछितो वास पूज्यो द्वादश तीर्थंकर। तो चंपापुर का जो नरेश थे वसुपूज्य, तो पिता का नाम क्या था, वसुपूज्य, और अपने तीर्थंकर का क्या नाम था, वासुपूज्य। तो वसुपूज्य और वासुपूज्य, इसमें इतना अंतर है कि जैसे कहते हैं वसुदेव और वासुदेव, पढ़ते हैं ना आप। तो श्री कृष्ण का क्या नाम था, वसुदेव, और उनके पिता का नाम वासुदेव। श्री कृष्ण का नाम वासुदेव था और उनके पिता का नाम वसुदेव, शायद इस तरह से इसमें आता है। तो जो इनके पिता का नाम था वो वसुदेव था, वसुपूज्य था, और माता का नाम जयावती था, उनके पुत्र। और इनका चिन्ह क्या था, महिष, महिष यानी भैंसा। तो महिष लक्षण से युक्त 12वें वासुपूज्य भगवान हुए। कंपिला नरेश कृतवर्मा महारागी जयाश्मयो सुता शुकर लांछितो विमलनाथ त्रयोदश तीर्थंकरा। तो कंपिला के महाराजा कृतवर्मा और महारानी जय श्यामा के पुत्र, उनका लक्षण क्या था, शुकर यानी सुअर जिनका लक्षण था, ऐसे विमलनाथ तीर्थंकर हुए। अयोध्या नरेश सिंहसेन महारागी सर्वयश्यो सुता सेधा लांछितो अनंतनाथ चतुर्दश तीर्थंकरा। तो 14वें जो तीर्थंकर हुए उनका क्या नाम था, महासिंहसेन जो थे अयोध्या के राजा और सर्वयशाकी में पुत्र थे, और सिंही जिसका लक्षण था, ऐसे 14वें अनंतनाथ तीर्थंकर हुए। 15वें धर्मनाथ तीर्थंकर रतनपुर नरेश भानुदेव महाराकी सुभद्रयो सुतो वज्रदंड लांछितो धर्मनाथ पंचदश तीर्थंकरा। तो रतनपुर के महाराजा भानुदेव और महारानी सुभद्रा के जो पुत्र थे, और इनका लक्षण क्या था, वज्रदंड, ऐसे लक्षण से युक्त 15वें धर्मनाथ तीर्थंकर हुए। अब देखना धर्मनाथ भगवान की विशेषता क्या है कि इनके बाद कभी भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। जैसे धर्म का विच्छेद हो जाता था ना बीच में, तो धर्मनाथ तीर्थंकर के होने के बाद कभी भी धर्म अनवरत रूप से चला आ रहा है। इनके बाद कभी भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, तो ये इनकी विशेषता रही। और हस्तिनापुर नरेश विश्वसेन महाराज्ञ रेयो सुतो मृग लांछित शांतिनाश तीर्थंकरा।
तो शांतिनाथ भगवान कहाँ पर हुए? हस्तिनापुर में। और विश्वसेन और महारानी एरा के पुत्र थे और इनका चिन्ह क्या था? मृग, यानी कि हिरण इनका चिन्ह था। ऐसे सूर में शांतिनाथ तीर्थंकर हुए, है ना। इसके बाद हस्तिनापुर नरेश शूरसेन महारागी श्रीकांत सुत अजलांछित कुंतुनाथ सप्तदश तीर्थंकरा। तो हस्तिनापुर में ही वहां के नरेश शूरसेन और महारानी श्रीकांता के पुत्र, और लक्षण क्या था इनका? अज, यानी कि बकरा जिनका लक्षण था। ऐसे सत्र में कुंतुनाथ तीर्थंकर हुए। और हस्तिनापुर नरेश सुदर्शन महारागी मित्र सेनियो सुतः पाठीन लांछित अर्हो अरहनाथो अष्टादश तीर्थंकरा। तो हस्तिनापुर के ही नरेश सुदर्शन और महारानी मित्र सेना के पुत्र, और लक्षण क्या था इनका? मछली जिनका लक्षण था। ऐसे अरहनाथ तीर्थंकर। तो ये शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरहनाथ, इनकी क्या क्या विशेषता थी? कि तीनों ही क्या थे? चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे। और चौथी बात क्या थी? कि ये सभी कहाँ हुए? हस्तिनापुर में हुए थे। सभी हस्तिनापुर में हुए थे। तो ये तीनों की एक विशेषता रही। यूं तो बतलाते हैं कि जो 63 श्लाघा पुरुष होते हैं वो 63 ही होते हैं, लेकिन ये हुंडा और सर्पनी काल का ऐसा प्रभाव था कि शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहनाथ, ये 3 तीर्थंकर ऐसे हुए जो 3-3 पदवी के धारी हो गए, जिससे श्लाघा पुरुष जो है थोड़े कम हो गए। तो इस प्रकार से ये हुंडा और सर्पनी काल के प्रभाव से हुए थे। और दूसरी बात, हम जो जन्म स्थान भी देख रहे हैं ना, तो प्राय करके ऐसा सिद्धांत रहता है कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो कहाँ से जन्म लेते हैं? अयोध्या से ही जन्म लेते हैं और समेत शिखर से ही मोक्ष जाते हैं। लेकिन हुंडा और सर्पनी काल के प्रभाव के कारण तीर्थंकरों ने अलग अलग स्थान से जन्म लिया, और 20 तीर्थंकर तो समेत शिखर से मोक्ष गए, और बाकी 4 तीर्थंकर जो हैं आदिनाथ भगवान कहाँ से गए? कैलाश पर्वत से, वासुकुल भगवान चंपापुरी से, और नेमिनाथ से गिरनार, नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत से, और महावीर भगवान पामापुरी से। ऐसे 4 तीर्थंकर अलग अलग स्थान से मोक्ष गए। ये किसका प्रभाव था? हुंडा और सर्पनी काल का प्रभाव था। और हुंडा और सर्पनी के विषय में हमने अभी अवसर्पनी और उपसर्पनी के विषय में पढ़ा ही था कि उत्सर्पनी किसे कहते हैं, अवसर्पनी किसे कहते हैं। तो जो वर्ण होगा, जो 5 वर्ण के मतलब तीर्थंकर, 16 जो है वो तपाए हुए स्वर्ण के समान है, और 5 जो है, जो बाकी 8 तीर्थंकर हैं, कोई हरे रंग के हुए, कोई काले रंग के, कोई सफेद रंग के हुए। तो 2 तीर्थंकर सफेद रंग के, 2 जो हैं काले रंग के, 2 हरे रंग के। इस प्रकार से अलग अलग रंग के भी तीर्थंकर होते हैं। तो 24 तीर्थंकरों में 5 वर्ण के तीर्थंकर हुए हैं। इसी कारण हमारा जो झंडा है वो कितने रंग का रहता है? उसमें 5 रंग रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अरहनाथ तीर्थंकर के विषय में हमने देखा। इसके बाद मिथिलापुर नरेश कुंभराज महारागी प्रजावत्यो सुतः कुंभलांछित मल्लीनाथ एकोनविंशतितम तीर्थंकरा। तो मिथिलापुर के जो नरेश थे कुंभराज, उनकी महारानी प्रज्ञावती, इनके सुत यानी कि इनके पुत्र, और इनका लक्षण क्या था? कुंभ यानी घड़ा, तो कलश चिन्ह से युक्त ऐसे मल्लीनाथ तीर्थंकर हुए 19वें तीर्थंकर। राजगिरी नरेश सुमित्र महारागी सोमा देवियो सुता कच्छप लांछितो मुनि सुव्रत नाथ्यो विंशतिम तीर्थंकरा। तो राजगिरी के नरेश सुमित्र और महारागी यानी रानी सोमा देवी के पुत्र, और जिनका लक्षण क्या था? कछुआ, ऐसे कछुए के चिन्ह से युक्त मुनिसुरत नाम के 20वें तीर्थंकर हुए। मिथिलापुर नरेश विजय महारागी वपिल्यो सुत उत्पल लांछितो नमीनाथ 21तम तीर्थंकरा। तो मिथिलापुरी के राजा विजय और महारानी वपिला के पुत्र नील कमल से युक्त नमीनाथ नाम के 21वें तीर्थंकर हुए। द्वारावती नरेश समुद्र विजय महारागी शिव्यो सुता शंख लांछितो नेमिनाथ 22तम तीर्थंकरा। तो द्वारावती के राजा समुद्र विजय और महारानी शिवा के पुत्र शंख चिन्ह से युक्त 22वें नेमिनाथ तीर्थंकर हुए। और नेमिनाथ के विषय में तो आपके हैं ही है यहाँ पर, नेमिनाथ भगवान
बहुत सुंदर प्रतिमा है यहाँ पर नेमिनाथ भगवान की। और ये किसके समकालीन हुए थे? श्री कृष्ण के समकालीन हुए थे। श्री कृष्ण की क्या थे? ये चचेरे भाई थे। तो बतलाते हैं कि समुद्र विजय जो है, ये समुद्र विजय आदि जो 10 भाई थे, उनमें सबसे बड़े जो थे समुद्र विजय, उनके जो पुत्र थे वो नेमिनाथ भगवान थे। और सबसे छोटे कौन थे? वसुदेव, उनके पुत्र वासुदेव यानी श्री कृष्ण थे। तो इस प्रकार से ये आपस में चचेरे भाई थे। तो ये 22वें तीर्थंकर हुए। और इनके विषय में बहुत सारे उल्लेख आते हैं कि इन्होंने क्या किया था? नाक से शंख बजाया था, नाक से शंख बजाया था। तो श्री कृष्ण को भी ये आभास हो गया था कि ये तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे, ये बहुत शक्तिशाली हैं और इनके रहते हुए मैं निष्कटंक रूप से राज्य को नहीं कर सकूंगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इनके वैराग्य उत्पन्न करवाने के लिए एक क्या किया उन्होंने? एक बाड़े में क्या किया? पशुओं को बांध दिया। और जब इनकी बारात वहां से निकली तो उन्हें पता लगा कि ये पशु किस लिए हैं? भक्षण के लिए यहाँ बांधे गए हैं। यूं तो तीर्थंकर जितने भी होते हैं वो जन्म से अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। तो निश्चित रूप से वो तो इस बात को समझ गए थे कि ये मुझे वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ही श्री कृष्ण ने ऐसा किया है। लेकिन उन्होंने इसको भी एक पॉजिटिव वे में ले लिया कि ठीक है, यदि मेरे वैराग्य का ये कारण करने के लिए किया गया है तो अच्छी बात है, मैं संसार चक्र में क्यों पड़ूं, मैं तो वैराग्य को धारण करके और दीक्षा को धारण किया। और उन्होंने गिटार पर्वत पर जाकर क्या किया? मुनि दीक्षा को धारण कर लिया था। तो ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर हुए हमारे जो 22वें तीर्थंकर थे। वाराणसी नरेश अश्वसेन महाराजी वामयो सुतो अहिलांशित पार्श्वनाथस्य त्रयोदश विंशति तीर्थंकरः। तो वाराणसी के नरेश अश्वसेन और महारानी वामा के पुत्र सर्प चिन्ह से युक्त 23वें पार्श्वनाथ तीर्थंकर हुए, जिनके लिए आप क्या कहते हैं? संकट मोचन पार्श्वनाथ। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने उपसर्ग को सहा। सबसे ज्यादा आप देखिए, सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी मिलती हैं? पार्श्वनाथ भगवान की। सबसे ज्यादा क्षेत्र किसके हैं? पार्श्वनाथ भगवान के। सबसे ज्यादा भक्तगण किसके हैं? पार्श्वनाथ भगवान के। सबसे ज्यादा ऊंची टोंक किसकी है? पार्श्वनाथ भगवान की है। और भी हम देखते हैं क्षेत्रों की है। तो ये सब इसका क्या कारण है कि उन्होंने उपसर्ग को सहन किया था। जो भी जीवन में हमारे उपसर्ग आते हैं, विपत्तियां आती हैं, उसमें यदि हम समता धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे कल्याण के लिए होते हैं। इससे व्यक्ति महान बन जाता है। तो इन्होंने समता पूर्वक उपसर्ग को सहन किया था और यही कारण है कि ये सबसे ज्यादा जो उपसर्ग को सहन करते हैं। तो